अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आज ले आई थी फ्रूट, और फ्रूट लाने की वजह काफ़ी बड़ी थी, तो मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। फ़िलहाल मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि वानिया की तबीयत सही नहीं है। वानिया बार बार बोल रही थी मेरे पेट में दर्द है, पेट में दर्द है। फ़िलहाल मैंने उसको डॉक्टर से दिखवाया था, इमरान लेकर गए थे डॉक्टर के पास, दवाई लेकर आए थे, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। फ़िलहाल उसके पेट में फिर भी दर्द था। नेक्स्ट डे मैं ख़ुद लेकर गई डॉक्टर के पास, दूसरे डॉक्टर के पास, तो उनको दिखाया, तो उन्होंने टेस्ट वगैरह भी लिख के दिए, और उन्होंने टेस्ट वगैरह भी लिख के दिए। उन्होंने 2 दिन की ये दवाई दी है। उन्होंने बोला 2 दिन आपको ये दवाई पिलानी है, और उसके बाद देखना है उसका पेट का दर्द अगर रहता है तो आपको टेस्ट करवाने होंगे, और टेस्ट करवा कर ही आप इसको मेरे पास लेकर आइएगा। तो उन्होंने 2 टेस्ट लिख के दिए थे, एक तो अल्ट्रासाउंड लिख के दिया था, एक और टेस्ट लिख के दिया था। फिलहाल मैंने वो टेस्ट मैंने ले लिए। मैंने बोला चले टेस्ट करवा लूँगी, क्योंकि पेट, उन्होंने यही कहा था कि पेट का देखें इन्फेक्शन भी हो सकता है, काफ़ी वजूहात हो सकती है पेट के दर्द की, क्योंकि जो दवाइयाँ दे चुके थे उससे तो इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। और इतना शदीद दर्द उठता, जब भी उठता था इतना शदीद दर्द उठता था कि इतना रोती थी कि मुझे इसका ना रोना देखा नहीं जाता था। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि पेट के दर्द की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, कि अपेंडिक्स का भी हो सकता है, काफ़ी चीज़ों का मसला हो सकता है। तो ये कि उन्होंने यही बोला कि जब तक हम टेस्ट नहीं करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि इसके पेट में क्या मसला है। फ़िलहाल तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने वैसे एहतियात का बोला था, परहेज़ का बोला था कि इसको सख्त ग़िज़ाएँ नहीं दिएगा, जूसेस वगैरह पे रखिएगा, और नरम ग़िज़ा दिएगा, जैसे खिचड़ी, दलिया, ये चीज़ें दीजिएगा। फ़िलहाल मैं आते वक्त सारे ये फ्रूट्स वगैरह लेकर आ गई थी। मैंने वानिया को बोला था बराए मेहरबानी मैंने ले लिए तो पी भी लेना, क्योंकि वानिया बहुत नखरे दिखाती है, फ्रूट तो कोई हाथ ही नहीं लगाती, और पता नहीं क्या मसला है। बाकी सारे बच्चे तो फ्रूट खा लेते हैं, ये फ्रूट नहीं खाती है। दूध में जूसेस वगैरह तो पी लेगी, लेकिन दूध भी अभी इसको मना कर दिया था, और मैंने इसको जूस वगैरह बना के दिया, तो बड़ी मुश्किल से इसने थोड़ा थोड़ा करके जूस पिया। अच्छा, वानिया को तो मैं जूसेस वगैरह बनाने के लिए लेकर आई थी, और काफ़ी फ्रूट मैं अपने लिए भी लेकर आई थी, क्योंकि मुझे फ्रूट बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे खाने को ना दो, लेकिन फ्रूट दे दो, मुझे फ्रूट काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और मेरे बच्चों को भी पसंद है। अबरिश तो माशाल्लाह मैं जो खाऊंगी, अबरिश हर चीज़ वो खाती है, चाहे वो किन्नू हो, चाहे वो अमरूद हो, कुछ भी हो, वो लाजमी मेरे साथ खाती है। तो माशाल्लाह से अबरिश तो बिल्कुल मुझ पर गई है कि वो हर फ्रूट खाती है, और माशाल्लाह साथ तो खाते ही हैं। लेकिन बरीरा का भी है, बरीरा बहुत कोई चॉइस होती है उसकी, कोई चीज़ फ्रूट में जैसे खा ले, वो ना हर फ्रूट नहीं खाती। सारे फ्रूट लाकर मैंने इसके अंदर रख दूंगी, और उसको वॉश वगैरह करके रख दूंगी। और अभी तो फ़िलहाल रात का टाइम हो रहा था, और अभी बच्चों की स्कूल की, वानिया की स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं। पहले हैदराबाद शादी में गए थे, उसकी छुट्टियां हो गई थी, एक दिन गई स्कूल, फिर अगले दिन से इसके पेट में दर्द हो गया। और यही होता है ना कि जब हम कहीं जाते हैं ना, ख़ास तौर पर मैके की तरफ कहीं जाए ना, तो यही होता है कि फ़लानी जगह गई थी इसलिए तबीयत ख़राब हो गई, फ़लानी जगह गई थी इसलिए तबीयत ख़राब हो गई। अरे भाई, तबीयत ख़राब होनी थी तो इसलिए हो गई, वहाँ जाके क्या हो गए। तो ये होता है कि ससुराल में आके यही बातें सुनने को मिलती है कि वहाँ गई थी तो कुछ खा लिया होगा, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा। फ़िलहाल जो उसने खाया वो सभी ने खाया, सिर्फ उसी के पेट में दर्द हुआ और किसी के नहीं हुआ। तो हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं होती। और थोड़ा सा बच्चों को आदत भी नहीं है कहीं ज़्यादा दूर जाने की या स्टे करने की, तो और मौसम भी ऐसी था, और पेट का दर्द तो पता ही नहीं चलता ना किस वजह से हो रहा है। फिलहाल ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग, और आज है फ्राइडे का दिन, और फ्राइडे वाले दिन बरीरा स्कूल गई थी सिर्फ, वानिया तो गई नहीं थी। वानिया की मैंने एप्लीकेशन ही स्कूल में भेजी आज भी, और ये कि आज मैंने 1-2 दिन पहले मैंने कपड़े धोए थे, वो ड्राई हो चुके थे। मैंने बोला चलो अब तो नींद आ नहीं रही है, इन कपड़ों को मैं तय लगा के अलमारी में रख दूँ। तो आज का व्लॉग आप देखते जाएं, और जल्दी जल्दी मेरे चैनल को लाइक कर दें, लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक के अंदर आपका कुछ नहीं जाता, सिर्फ एक बटन दबाना होता है, आप लाइक कर दिया करें। हाँ, मेरा काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, तो प्लीज़ मेरा फ़ायदा भी कर दिया करें, और जो मेरे चैनल पे हैं वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें।
आज आप लोगों के साथ एक छोटी सी बात शेयर करनी थी। तो मैंने सोचा चले अपने व्लॉग में ही शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये बात मुझे बड़ी नागवार गुजरी और बहुत ही बुरी लगी। वैसे तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने के हक में हूँ कि बिल्कुल ही मुंह पर बोल दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, इधर उधर बोलने से बेहतर है मुंह पर ही बोल दिया जाए। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं, जब इंसान बिजनेस करता है ना, काम करता है, तो काम के अंदर बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मतलब कस्टमर बनाने के लिए मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है और बहुत कुछ अपनी बहुत सारे लोगों की असलियत भी देख ली है मैंने। फ़िलहाल मैं 3 साल से सिलाई का काम कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा काम बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, रोज़ी रोटी देने वाला अल्लाह ताला है। घर बैठे बैठे भी मुझे सिलाई इतनी मिल जाती है कि मेरा हाथ नहीं रुकता। और कभी कभी तो इतनी भी सिलाई आ जाती है कि मैं कस्टमर का काम ही लेट होने लग जाता है, क्योंकि मैं एक वर्किंग वूमेन के साथ साथ हाउस वाइफ भी हूँ, बच्चों की मदर भी हूँ, घर के कामों को भी देखना पड़ता है। बहुत सारे लोग तो इस चीज़ का काफ़ी एहसास करते हैं कि कोई बात नहीं, आपका काम अगर लेट भी हो जाता है, आप घर भी मैनेज करते हैं, तो मैं उनको पहले ही बता देती हूँ कि मैं टाइम पर कपड़े नहीं दे पाते, क्योंकि बहुत सारे इशू भी होते हैं। लाइटों का मसला है, घर के कामों का मसला है, कभी बच्चों की तबीयत ख़राब। लेकिन ये कि मैं काम नहीं रोकती, अपना काम करती रहती हूँ, ना मैं काम छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी एक आदत सी बन गई है। क्योंकि अगर मैं सिलाई का काम नहीं करूँगी तो मेरे पास तो कोई काम ही नहीं बचेगा, क्योंकि घर के काम तो ख़त्म हो जाएंगे, फिर सिलाई का काम भी नहीं होगा, तो फिर मेरे पास कोई और मतलब होगा ही नहीं काम। फ़िलहाल एक स्मॉल बिज़नेस शुरू करने के लिए मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, बहुत सारे कस्टमरों की उल्टी सीधी बकवासें भी मैंने बर्दाश्त करी, क्योंकि एक कस्टमर बनाने के लिए ना काफ़ी कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। और फ़िलहाल तो मेरे अंदर बर्दाश्त की बहुत ही ज़्यादा कमी है, लेकिन ये कि काफ़ी जगह मुझे ऐसी ऐसी बातें बर्दाश्त करना पड़ती हैं जो मैं सोच भी नहीं सकती कि वाकई मैं ही बर्दाश्त कर रही हूँ ये चीज़ें। काफ़ी लोग जब बिज़नेस करते हैं ना, तो बड़ा एटीट्यूड अपना सामने रखते हैं। वो ये रखते हैं कि पहले एडवांस पेमेंट या एक हाथ देंगे, दूसरे हाथ से पैसे लेंगे। मैंने तो कभी ऐसा रखा ही नहीं। एडवांस पेमेंट तो बहुत दूर की बात, अगर मैं सेलिंग का काम करती थी, छोटी मोटी चीज़ें गैजेट वगैरह मैं सेल करती थी, उसके अंदर तो कभी भी मैंने एडवांस पेमेंट ली नहीं, और ना ही मैं डीसी चार्ज करती। मतलब लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी दे दो ना, तो लोग ना बिल्कुल ही अपनी औकात भूल जाते हैं। मैं ये अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ, वाकई कुछ लोग अपनी औकात भूल जाते हैं, तो वो इस काबिल ही नहीं होते कि उनको फैसिलिटीज़ दी जाए और उनके ज़रूरत से ज़्यादा काम किया जाए। उन लोगों के साथ वही एटीट्यूड करना चाहिए, रखना चाहिए जो और लोग रखते हैं। मतलब वो इसी काबिल हो जाते हैं, इसी लायक होते हैं कि उनके साथ एटीट्यूड दिखाया जाए कि भाई एडवांस पेमेंट दो, या एक हाथ दो, एक हाथ लो। सिलाई का काम मैं करती हूँ। सिलाई के काम में ऐसा भी होता है कि लोग अपने सूट दे देते हैं। कभी लेसें मैं ख़ुद ख़रीद के लेकर आ रही हूँ, तो लेसों की पेमेंट बता देती हूँ। कभी लाइनिंग का कपड़ा नहीं होता तो लाइनिंग का कपड़ा लेकर आ जाती हूँ। कुछ लोगों को तो इस चीज़ का बड़ा एहसास होता है और ये मोटिवेट भी करते हैं कि नहीं, आप बहुत अच्छी हैं, आप हमें जना में फैसिलिटीज़ देती हैं, हमें जना थोड़ा सा हमें आपसे फ़ायदा होता है। लेकिन कुछ लोग इस काबिल नहीं होते कि उनको फ़ायदा पहुंचाया जाए। उनके तो मुंह पे कपड़े मार देना चाहिए कि भाई कि कहीं और से सिलवा लो जो आपको ये फैसिलिटीज़ दें। फ़िलहाल ये बातें थी उन कस्टमरों की। बहुत सारे ऐसे कस्टमर टकराते हैं जो इस काबिल नहीं होते, जिनको फैसिलिटीज़ दी जाए उनको पहले देख लेना चाहिए, फिर उनको फैसिलिटीज़ देना चाहिए। कि अगर एक बार देख लिया तो दूसरी बार तो उनके कपड़े सीने ही नहीं चाहिए, ना उनको कोई सामान बेचना चाहिए। फ़िलहाल बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को टकराते होंगे, मुझ जैसे लोगों को टकराते होंगे, और ये कि मैंने बहुत बर्दाश्त करते हुए ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, अपने काम से निकाल दिया, क्योंकि मैंने सोच लिया कि ऐसे लोगों से मेरा काम नहीं चलना। रोज़ी रोटी देने वाला अल्लाह ताला है। एक जगह से अगर दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरी जगह से दरवाज़ा खुल जाता है। तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखने से बेहतर है कि आप इन लोगों का बायकॉट कर दें और अपना काम सुकून से करें। फ़िलहाल 2024 में तो मुझे यही करना है कि ऐसे लोगों के ना कपड़े सीने हैं, ना ऐसे लोगों को सामान बेचना है। मैंने अपनी ज़िंदगी से ऐसे लोगों को निकाल दिया है जो मेरा दिल दुखाए। मैं काम भी करूं और मेरा दिल भी दुखाए, दफ़ा कर दिया मैंने ऐसे लोगों को। फ़िलहाल आज का व्लॉग आपको पसंद है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।